जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया। देखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं, उसमें मैंने बताया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो जो रासायनिक परिवर्तन है वही रासायनिक अपक्रिया ही है। तो रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अपक्रिया दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। वही समझते हैं रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा क्या है। तो कहेंगे वह अभिक्रिया। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जो क्रिया किसी पदार्थ के अंदर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया। अगर मान लीजिए कोई कोई कार्य बाहर हो रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मली क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर कोई कार्य किसी पदार्थ के अंदर होता है जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है तो उस कार्य को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली अभिक्रिया। तो हम ये कह सकते हैं वह अभिक्रिया, यानी ऐसा कार्य जो किसी पदार्थ के अंदर हो जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया का मतलब आपस में घुल मिल के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पानी तथा चीनी का अगर हम लोग नॉर्मली घोल बनाते हैं तो इससे एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं शरबत। तो पानी तथा घोल यानी पानी तथा चीनी को जब आप आपस में घोलेंगे, मिलाएंगे तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसको हम लोग शरबत कहते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए आप नीले रंग को पीले रंग से अगर आप मिलाते हैं तो एक नया रंग का निर्माण होता है जो होता है हरा रंग। तो नीला पीला मिला के देखिए, एक नीला पदार्थ हुआ, दूसरा पीला पदार्थ हुआ, इन दोनों को आपस में अपक्रिया करानी, इन दोनों को मिला दिया तो इनसे एक नया तीसरा पदार्थ बना जो हरे रंग का हो गया। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल रहे हैं रासायनिक अपक्रिया के। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों रासायनिक अपक्रिया आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होगा, एक से अधिक पदार्थों को आपस में आप घोलेंगे, मिलाएंगे या क्रिया कराएंगे तो नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। अब समझते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान, यानी कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अपक्रिया है। तो रासायनिक अपक्रिया में पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई पदार्थ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफ़र होता है, खासकर बेसिकली रासायनिक अपक्रिया में, तो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ अगर दो पदार्थों को अगर आपस में मिला के एक तीसरा नया पदार्थ बनाएंगे तो पुनः उस पदार्थ से उन दोनों पदार्थों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो अगर चीनी और पानी से अगर आप शरबत बनाते हैं तो शरबत से फिर अलग अलग आप चीनी पानी नहीं बना सकते। तो ये मेरा कहने का मेन मकसद है। तो रासायनिक अपक्रिया में जो होता है ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब एक दिशा में चलती है फिर विपरीत दिशा में नहीं आ सकती। लेकिन अगर बात करें जैसे पानी से हम बर्फ़ बना सकते, बर्फ़ से पानी बना सकते, तो ये हमारा रासायनिक अपक्रिया की श्रेणी में नहीं आएगा। रासायनिक अपक्रिया को अगर आपको पहचानना है तो इसमें अगर अवस्था चेंजिंग हो जाएगी तो पुनः पुरानी अवस्था में वो नहीं आ सकता। तो आइए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहचान हमने लिख रखा है रासायनिक अपक्रिया की पहचान। तो पहला नंबर है अवस्था में परिवर्तन। अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है अर्थात ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अगर जा रहा है और पुरानी अवस्था में नहीं आ पा रहा है तो समझ जाना फिर वो रासायनिक अपक्रिया है। रंग में परिवर्तन, अगर रंग बदल जा रहा है तो आप कह सकते हैं वो भी रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जांपल में बताया कि नीला पीला रंग मिलाने से हरा रंग बन जा रहा है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। गैस का निकलना, आप नॉर्मली देखते होंगे जब किसी भी ठोस पदार्थ को या फिर हम लोग द्रव पदार्थ को जब ऊष्मा देते हैं तो वहाँ से गैस निकलता है, तो वो भी परिवर्तन, क्योंकि जो गैस निकल जाता है वो पुनः उस पदार्थ में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो गैस का निकलना भी एक हमारा रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। चौथा नंबर है ताप में परिवर्तन। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में ताप बढ़ जाए या फिर ताप घट जाए तो उसी पे फिक्स हो जाए, यानी नियत हो जाए, फिर जो पुराना ताप था उस पर अगर आप ना ला पाएँ तो ये हमारे सभी रासायनिक अपक्रिया की श्रेणी में आएंगे। तो इन तरीक़ों से आप रासायनिक अपक्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्रिया आखिर है क्या चीज़ और इसको पहचानेंगे कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या चीज़ है। तो आइए इसी के आगे हम लोग आगे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।